राधे राधे भाई लोग। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। 4-5 दिनों की लगातार तेजी, लगातार अपर सर्किट के बाद आज जो है सर्किट टूटी है। हालांकि आज भी यहाँ पर 4-5 फीसदी के अपर सर्किट के आसपास लगा था, उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, गिरावट हुई और क्लोजिंग लगभग फ्लैट सी हुई है। गिरावट क्यों हुई, सर्किट क्यों टूटा, कौन सी खबर निकल कर आ रहा है और कौन 68-68.5 रुपये के आसपास करोड़ों के माल किसने बेच के यहाँ से निकले हैं, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं। उससे पहले पी&एल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट, जो कि शायद ही कोई आपको अपना पी&एल पोर्टफोलियो दिखाता हो। हम सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम केवल ज्ञान ही नहीं देते, उसका अप्लाई भी करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं, उसके बाद चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं, फिर खबरों पर चलेंगे। देखिए, यहाँ आज के लिए हम बात करें तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि गिरावट क्यों हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, वैसी कोई बात नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं आज गिरावट हुई तो गिरावट इसलिए हुई, तेजी हुई तो तेजी इसलिए हुई, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर फैक्ट के साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये रेड वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, रेड वाली लाइन के ऊपर जब भी स्टॉक रहा है, यहाँ पर आप देख लो 5वें महीने से देख लो, या फिर इससे पहले भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो देखो, इधर देख लो आप, ये एक बुल रन था जब स्टॉक लगातार भाग ही रहा था। उस समय भी आप देखो तो 20 डेज पर आकर सपोर्ट लेती थी, देख रहे हो ना, 20 डेज पर आकर सपोर्ट लेती थी, कुछ दिन व्यतीत करती थी, यहाँ देखो कुछ दिन व्यतीत करती थी, फिर ऊपर की ओर भागती थी, फिर आती थी, फिर कुछ दिन यहाँ पर व्यतीत करती थी, फिर ऊपर भागती थी, फिर कुछ दिन व्यतीत करती थी। इस तरह से ट्रेंड चलता था। लेकिन जब गिरावट हुई, इसने फाइनली इसको ये वाला, इसने फाइनली इस रेड वाली लाइन को तोड़ा। और रेड वाली लाइन कौन सी है? 20 डेज का EMA, इसको तोड़ा। उसके बाद स्टॉक नीचे गया, अच्छा खासा करेक्ट हुआ, 36 रुपये पहले की बात है, मार्च की बात है, 36 रुपये तक का बॉटम बनाया, फिर अगेन इसने ऊपर की ओर मूव किया, और फिर देख सकते हैं, फिर ये सपोर्ट लेता है और ऊपर की ओर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, ऊपर की ओर जाता है। तो जब जब ब्रेक डाउन करता है, जब जब यहाँ से इससे तोड़ता है, तो अच्छी खासी गिरावट होती है। तो यहाँ पर देखो, इससे पहले स्टॉक जो था क्या 20 डेज से नीचे चल रहा था। ठीक है, लगातार यहाँ पर इसने पहली दफ़ा कब तोड़ा था, अभी लास्ट पहली दफ़ा लेटेस्ट यदि हम बात करें तो 10वें महीने अक्टूबर में इसने इसको तोड़ा था 20 डेज EMA को, और प्राइस नीचे चली गई थी। और अब जो है इसने सपोर्ट लिया 53 रुपये से, और प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर से जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई या फिर गिरावट हुई, वो इसी रेंज में हुई है। ठीक है, देख सकते हैं आप 20 डेज पर आके एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया है। तो डिसिसिव ब्रेकआउट अभी जो है 20 डेज पर इसने नहीं दिया है। ठीक है, इसको देखना होगा, डिसिसिव ब्रेकआउट यहाँ से यह देता है तो फिर ऊपर की ओर सपोर्ट लेकर, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने पास्ट में मैंने आपको दिखाया ही है। कल की डेट में जो क्लोजिंग हुई थी, हल्की सी ऊपर क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पर लगभग 65 रुपये 80 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई थी। आज जो मार्केट ओपन हुई इंट्राडे की, यदि हम यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर आप देखें, मार्केट जो ओपन हुई, ओपन होने के बाद एक अच्छा हाई लगाया 68 रुपये 35 पैसे, 50 पैसे, 68 रुपये के आसपास आज का जो हाई था, इंट्राडे हाई आज का था। उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो आज भी इसने लगभग 4.5-5 फीसदी के आसपास का एक अपर सर्किट के बराबर तेजी दिखाई, लेकिन उस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई। ठीक है, तो यहाँ पर एक कारण यह भी हो सकता है कि 52-53 रुपये से स्टॉक जो है वह टूटा था, मतलब वहाँ तक गया था, और 52-53 रुपये से स्टॉक ने तेज़ी दिखाई थी, और 68 रुपये तक की जो तेज़ी बनी है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट हो गई थी, उसके बाद एक अच्छी खासी 4-5 दिन तक लगातार अपर सर्किट लगी है, तो एक अच्छा खासा जो माल लोगों का फंसा हुआ था, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की। पहले देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देख लो, वॉल्यूम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी वॉल्यूम है, लगभग यहाँ पर देख लो, और समय आप देख लो 9:15 में मार्केट ओपन होते ही 2.67 मिलियन के वॉल्यूम्स के द्वारा यहाँ पर बाइंग की गई थी। ठीक है, बाइंग की गई और ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी की गई। यहाँ पर मार्केट ओपन होते खरीदारी की गई, 68 रुपये के भाव तक गया, उसके बाद माल को डंप कर दिया गया। तो ये 5 मिनट के अंदर जो इतनी बड़ी बाइंग हुई है या फिर उसके बाद सेलिंग हुई है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के बस की बात नहीं है। तो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना माल कुछ ना कुछ निकालते हुए नजर आए हैं। उसके बाद तो फिर एक बार जब नीचे की ओर जाता है तो उसके बाद पैनिक की स्थिति हो जाती है, लोग प्रॉफिट बुक करने में लग जाते हैं। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मौका मिला नहीं, क्योंकि ऊपर के लेवल से तो प्राइस नीचे आ गई थी। ठीक है, ऊपर के लेवल पर यहाँ पर जो था प्राइस वो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था। उसके बाद फिर प्राइस जो है वह ट्रेड करती रही, पूरे के पूरे दिन लगभग फ्लैट सा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो है 20 डेज़ का सारा जो गेम है वह 20 डेज़ का ही है। 20 डेज़ पर जो है सपोर्ट लेकर प्राइस जो है वह नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। इंट्राडे में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा आखिरी के कुछ आवर्स में थोड़ा सा हम इसको
करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए आखिरी के मिनटों में जो है प्राइस सपोर्ट ले रही थी, यहाँ देखिए 65 रुपये के आसपास सपोर्ट ले रही थी, और ऊपर की तरफ जो रेसिस्टेंस था वो था हमारा 65 रुपये 75 पैसे के आसपास, ठीक है, इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था। और अब देखो बिल्कुल ये इस रेंज के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे के पूरे दिन ऊपर की तरफ जब प्राइस जाती थी तो कहाँ पर ये फंसती थी, 65 रुपये 75 70 पैसे के आसपास प्राइस फंसती थी। और उसका कारण क्या है, तो उसका कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि फिर से हम 1 डे का चार्ट यहाँ पर लगाएं और देखें तो देखो 65 रुपये 70 पैसे पर जाकर फंसती थी, तो उसका कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला लेवल जो 65 रुपये 70 पैसे के आसपास आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर रेसिस्टेंस था, प्राइस गिरी, यहाँ पर सपोर्ट लिया, प्राइस गिरी, इस लेवल पर सपोर्ट लिया 65 रुपये 70 पैसे के आसपास, ठीक है। तो इस कारण से इंट्राडे के अंदर भी प्राइस जो है 65 रुपये 70 पैसे पर जाती थी, लेकिन वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आ जाती थी। कहने का मतलब है कि 20 डेज़ का जो ईएमए है उसको अब फाइनली क्लोजिंग बेसिस पर ऊपर की ओर काटना पड़ेगा, तब जाकर सुजलॉन एनर्जी के अंदर फिर से जो एक बड़ी रैली है, एक बड़ा मूव है, वह देखने को मिल सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि अभी 1-2 दिन 2-3 दिन जो है कंसोलिडेट कर सकता है 20 डेज में, मतलब कि 65 रुपये पर यह कंसोलिडेट कर सकता है, जैसा कि पास्ट में मैंने आपको दिखाया है, वहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर फिर एक मूवमेंट दिखा सकता है। तो वो जो मूवमेंट होगा फिर आपको अच्छी खासी जो टारगेट्स हैं ऊपर की ओर, जो पहला पिछला इसका हाई था वहाँ तक आपको सुजलॉन एनर्जी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। सुजलॉन एनर्जी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई है, कोई निगेटिव न्यूज़ यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही है। बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहूँगा, कोई भी निगेटिव न्यूज़ जो है सुजलॉन एनर्जी को लेकर नहीं आ रही है। इंट्रा डे आज के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो देख सकते हैं आज 22/11/2024 का यह डाटा आपके सामने अवेलेबल है, और वैल्यू भी आप देख सकते हो करोड़ों के अंदर जो यहाँ पर डीलिंग्स हुई है। ये देखो करोड़ों के अंदर जो वैल्यू आप देख सकते हो 55 करोड़ की, 54 करोड़ की, ठीक है, ये 51 करोड़ की, ये एक दो ट्रेड हुए हैं, बड़े ट्रेड हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, वही आपको आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो लास्ट में जो ट्रेडिंग हुई है वो लगभग 55 करोड़ के आसपास, और 78 बाय मिस्टेक लिख दिया है, 68 के आसपास जो है प्राइस पर यहाँ पर जो है शेयर्स की क्वांटिटीज़ की एक्सचेंज किए गए हैं, मतलब खरीदारी और बिकवाली हुई है। एग्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हैं डील्स हुई है, लार्ज डील्स दिया गया है 68 पे यहाँ पर होती हुई नज़र आई है। सारा कुछ यहाँ पर बीएससी का यह डाटा आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी डील्स हुई है, बड़े यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है एक साथ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया डाटा 9:15 पे भी जो वॉल्यूम मैंने आपको दिखाया, तो उतनी बड़ी वॉल्यूम्स जो है जनरली जनरेट नहीं हो सकती यदि हम छोटे प्लेयर से यदि कोशिश कर भी ले। तो यहाँ पर देखिए कल के डेट में भी जो एक अपडेट निकल कर आई थी, जिसमें सुजलॉन एनर्जी के टारगेट्स जो बताए गए थे, ऑलमोस्ट यहाँ पर 68 रुपये का टारगेट तो अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जो जित फाइनेंशियल ने 68 रुपीज़ का टारगेट दिया था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब अगला जो टारगेट है वो 71 रुपीज़ का रहने वाला, जो कि नुवामा वगैरह उन्होंने भी दिया हुआ है। 71 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि बताया कि 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है उस लेवल पर, उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट देगा, और उसके बाद आपको 71 और फर्दर ऊपर की ओर आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी वैसे निगेटिव न्यूज़ नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जो लेवल्स हैं वो अचीव होंगे और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास खुद भी सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स हैं, मैंने आपको कई बार दिखाया। 69 पर मेरी बाइंग है, अभी भी कुछ 2-4-5 का लॉस हो रहा है, लेकिन कोई चिंता की मुझे तो कोई एटलीस्ट यहाँ पर टेंशन नहीं है। आप कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है, अगला टारगेट क्या हो सकता है, और कब फिर यहाँ से ऊपर की ओर मूवमेंट हमें दिखाएगा। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।